हाँ, तो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सभी का क्लास में स्वागत है। और मैं आप लोगों को अमरिंदर पांडे कॉमर्स क्लासेस विद अमरिंदर पांडे में आप सभी का स्वागत कराता हूँ। और यहाँ पे बहुत दिनों बाद एक किसी स्टूडेंट ने पूछा कि सर मेज़रमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो आपका पार्ट 1 का स्टैटिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी बहुत सारे डेटास के बीच मध्य वैल्यू ज्ञात करना या सेंट्रल वैल्यू ज्ञात करना, जो प्रोसेस किया जाएगा। सेंट्रल वैल्यूएशन कैसे किए जाएंगे, बहुत सारे वेरिएबल्स के बीच एक से केंद्र वैल्यू जो निकालना है, सेंट्रल वैल्यू निकालना है, उस वैल्यू को निकालने की प्रोसेस को हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में किसी ने सेमिस्टर 1 से जो है, यानी कॉलेज में फर्स्ट पार्ट 1 का सेमिस्टर 1 जो है, सेमिस्टर 1 में एक चैप्टर है आपका सेंट्रल टेंडेंसी, इसके बारे में उसने पूछा था। तो सर्वप्रथम हम लोग जानना चाहते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी, तो परिभाषा में इंट्रोडक्शन बताया कि आपका बहुत सारे वेरिएबल्स दिए हैं, उन वेरिएबल्स के बीच आप सेंट्रल वैल्यूएशन कैसे कीजिएगा, सेंट्रल का वैल्यू प्रोसेस क्या है। तो इसके प्रोसेस को जानने के लिए सर्वप्रथम हमें कुछ नियम बनाए गए हैं, या कुछ रूल्स रेगुलेशन है, तो या कुछ मेथड है। तो सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का 3 मेथड बताया गया है। एक है आपका 3 मेथड में एक है आपका मीन, एक है मीडियन और एक है मोड, यानी मीन मीडियन एंड मोड, MODE, मोड। इसके बाद भी और सारे मेथड है, जैसे आपका होता है क्वार्टाइल, QUARTILE क्वार्टाइल मेथड, और एक होता है आपका डेसीडियल मेथड, या डेसीडाइल मेथड, अर्थात 100, और एक होता है 4th वन, जो हम लोग नेक्स्ट इसके बाद मीन मीडियन मोड यदि कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम लोग क्वार्टाइल एंड डेसीडाइल मेथड में जाएंगे, जो 100 का वैल्यूएशन निकालना होता है, और या तो आपका क्या कहते हैं क्वार्टाइल का वैल्यूएशन निकालना पड़ता है। तो इस टॉपिक्स पे हम लोग बाद में जाएंगे। क्वार्टाइल एंड डेसीडाइल मेथड से भी आप लोग क्या होता है, मेथड भी आपका सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत ही आता है, लेकिन प्रधानतः हमें मीन मीडियन मोड के बारे में जानना है। और ये मीन मीडियन मोड जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं क्लास 10 में। मैथ में किसी भी बोर्ड में प्राय रहता है, ISC बोर्ड कहिए, CBSE बोर्ड कहिए, या WBBSE बोर्ड की कहिए, किसी भी बोर्ड में आपका मीन मीडियन मोड जो है मैथ में रहता ही है। तो सर्वप्रथम हम लोग मीन के बारे में जानते हैं। मीन है क्या? मीन मीन्स मध्यस्थ वैल्यू। मध्यस्थ वैल्यू क्या है? मीन मीन्स एवरेज। मीन मीन्स व्हाट? एवरेज। मीन मीन्स एवरेज। जैसे हम लोग एवरेज निकालते थे, उसी तरह एवरेज वैल्यूएशन को मीन कहते हैं। जबकि मीन का भी डिवाइड किया गया है कि मीन को 3 भागों में बांटा गया। एक होता है अरिथमेटिक मीन, एक होता है आपका जियोमेट्रिक मीन, और एक होता है आपका हार्मोनिक मीन। तो एक जो अरिथमेटिक यानी अंकगणितीय पद्धति द्वारा मीन को ज्ञात करना, एक ज्यामितीय पद्धति द्वारा, और एक होता है आपका हार्मोनिक, अन्य दोनों को मिलन से जो होता है आपका क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मीन प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर सम्स वगैरह जो रहता है हम लोग का, ज़्यादातर सम्स वगैरह किससे रहता है? अरिथमेटिक मीन से। इसके बारे में भी रहता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में ही आपका ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। लंबा क्वेश्चन यदि देना होता है तो अरिथमेटिक मीन से ही चैप्टर्स में कराया जाता है। तो सर्वप्रथम हम लोग अच्छी तरह से अरिथमेटिक मीन के बारे में जानेंगे। ओके, तो अरिथमेटिक मीन होता क्या है?
एक पहला क्वेश्चन है अरिथमेटिक मीन क्या है। तो अरिथमेटिक मीन जो है आपका, अरिथमेटिक मीन जो होता है आप लोगों के लिए क्या होता है, जो सिंपल एवरेज जैसे किए थे उसी तरह हम लोग इसको अरिथमेटिक मीन को भी निकालेंगे। यानी जो एवरेज करते हैं अरिथमेटिक मीन को हम लोग अरिथमेटिकली एवरेज जो करते हैं उसी को अरिथमेटिक मीन कहेंगे। तो हम लोग का जो अरिथमेटिक मीन जो है उसको पहले निकालने के प्रोसेस हम लोग जानेंगे कि किस तरह से अरिथमेटिक मीन का कैलकुलेशन किया जाता है। आप सभी बच्चे जो क्लास कर रहे हैं वो सभी अच्छी तरह से समझिएगा, जिन्हें ना समझ में आए वो लोग पूछेंगे, ठीक है? ठीक है राजू, रजनीश, सब जिसे क्लास में कोई भी दिक्कत हो रही है तो वो लोग पूछिएगा, ओके? तो सर्वप्रथम हम लोग अरिथमेटिक मीन जब निकालेंगे तो अरिथमेटिक मीन का ये साइन है एक्स बार, ठीक? तो इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, एक्स बार, अर्थात एक्स बार एक साइन है अरिथमेटिक मीन का। अब इसको हम लोग ज्ञात करते हैं अब मीन जब हम लोग निकालते हैं तो एक होता है सिंपल मीन, ठीक है? एक होता है सिंपल, आपका डेटा दिया रहेगा सिंपल में, सिंपल फॉर्मूला, और एक हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में भी दो तरह से हो जाएंगे, एक होगा आपका सिंपल फ्रीक्वेंसी एंड एक हो जाएगा आपका ग्रुप फ्रीक्वेंसी। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका सिंपल फॉर्मूला और एक होता है फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला। अरिथमेटिक मीन जब भी हम निकालेंगे ये प्रोसेस हमारा रहना चाहिए। सिंपल में यदि डेटा दिया रहेगा, नंबर ऑफ डेटा दिया रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यदि नंबर ऑफ डेटा के साथ फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा और वो भी सिंपल फ्रीक्वेंसी है तो कैसे निकालेंगे, और ग्रुप फ्रीक्वेंसी है तो कैसे निकालेंगे। ये टॉपिक्स आप लोग का कॉलेज में क्या बोलते हैं 11-12 में भी जो स्टैटिक्स मैथ लेते हैं उनका होगा, या इकोनॉमिक्स जो लिए हैं 11 में भी उनको मिलेगा, ठीक है? तो इसीलिए ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से समझिएगा, ओके? तो सिंपल फॉर्मूला जो है, सिंपल फॉर्मूला में कह रहा है क्या कि मीन इक्वल टू, यानी अरिथमेटिक मीन AM यानी एक्स बार भी लिख सकते हैं, इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय n, ओके? अर्थात हेयर सिग्मा एक्स इक्वल टू होता है सम ऑफ एक्स, यानी जो डेटा दिया गया है उन सारे डेटा का समेशन। यानी ये सिग्मा जो है आपका, ये सिग्मा ये चिन्ह है, नोटेशन है, ग्रीक वर्ड सिग्मा, इसको पढ़ते हैं हम लोग, और इसको हम लोग क्या इंडिकेट करता है, समेशन को इंडिकेट करता है। समेशन मतलब योगफल, ओके? तो एक्स का जितना वेरिएबल है उन सभी को जोड़ देंगे, और स्मॉल एन इंडिकेट करता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके? तो आप लोग ये देखिएगा कि सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय n, सिग्मा एक्स क्या है, सम ऑफ एक्स, एंड n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके? तो जैसे समझिए एक डेटा दिया गया है 1 2 3 का मीन निकालना है, 1 2 3 का हमें मीन निकालना है, ठीक है? तो इसको कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय n। तो देखिए यहाँ पर सम ऑफ एक्स मतलब ये सब डेटा है आपका, 1 + 2 + 3 आपका क्या हुआ, सम ऑफ एक्स। और कितने डेटा है, एक ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन, तीसरा ऑब्जर्वेशन, 3 ऑब्जर्वेशन है। तो कितना हो गया, 3 2 5 1 6/3, यानी 3 दूनी 6। मेरा आंसर कितना आया, 2, ओके? सिंपल में इसी तरह से हम लोग निकालेंगे कि सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय n, यानी सम ऑफ एक्स कितना है आपका
सम ऑफ एक्स कितना है 6 और इन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 3, तो 6 को 3 से डिवाइड कर देंगे 2 आ जाएगा। और बड़े बड़े डेटा भी ले बना सकते हैं। ओके, तो इस तरह से मेरा जो फॉर्मूला जो बनता है हम लोग क्या निकालते हैं, अरिथमेटिक मीन को निकालते हैं। आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा, जहाँ दिक्कतें होंगी उसको आप लोग बताइएगा। तो इस तरह से हम लोग सिंपल फार्मूला जो है अरिथमेटिक फार्मूला है, सिंपल फार्मूला फॉर अरिथमेटिक मीन, इसका निकालने का यही फार्मूला है। या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं a प्लस सम ऑफ एक्स या सम ऑफ a प्लस डी बाई a प्लस डी बाई एन, ठीक है, a प्लस डी बाई एन। ओके, डी मीन्स हो गया यहाँ पे, d मीन्स डेविएशन, ठीक, तो d मीन्स डेविएशन और a मीन्स हो गया एज्यूम मीन, और यहाँ पर मेरा क्या हो गया, n हो गया मेरा क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो जैसा था वैसे ही हम लोग लिख दिए हैं। जैसे मेरा सवाल समझिए वो था क्या, 1 2 3, तो उसको हम लोग इस मेथड से बनाए थे x बाई एन। अब 1 2 3 है, इसको कैसे बनाएंगे देखिए, तो 1 2 3 ऐसे लिख लीजिए, 1 2 3। अब इसमें किसी एक को मिडिल मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए, किसी भी नंबर को मिडिल मस्ट आइटम को ए पकड़िएगा तो अच्छा रहेगा, हो गया। अब यहाँ पे डी टर्म लिखेंगे और डी का फॉर्मूला होता है x माइनस ए, अर्थात जो डेटा है, डेटा से एज्यूम मीन जो किए हैं उसको माइनस कर देंगे, मतलब एज्यूम मीन कितना है 2, ठीक है, तो 1 में से 2 घटा -1, फिर 2 में से 2 घटा 0, फिर 3 में से 2 गया 1, ठीक, तो कितने आ गए, 1 में से 1 गया 0, मेरा डी का आंसर कितना आया 0, ठीक है, डी का आंसर कितना आया 0। तो अब हम लोग इसको बैठा दो, सम ऑफ डी लिखिएगा, तो इसको बैठा दो फॉर्मूला के अनुसार, x बार इक्वल टू a प्लस सम ऑफ डी डिवाइडेड बाई n, यानी a प्लस a 2 माने थे, d 0 हो गया था, n मेरा 3 है, तो 2 प्लस 0 इक्वल टू मेरा 2 आंसर आ गया। जो हमारा इस मेथड से भी 1 2 3 का निकाले थे तो 2 ही आंसर आया था। तो इस तरह से जो है सिंपल फॉर्मूला जो है आप एक तो डेविएशन से कर सकते हैं, या नहीं डेविएशन से करना चाहेंगे तो सिंपल में भी आप कर सकते हैं, सिंपल में भी आप इस समस्या का हल कर सकते हैं। ओके, अब आ जाइए मेरा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वाला, अर्थात सिंपल फ्रीक्वेंसी एंड ग्रुप फ्रीक्वेंसी दिया है तो कैसे करेंगे। सिंपल फ्रीक्वेंसी एंड ग्रुप फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे। तो सिंपल फार्मूला आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए, नोट कर लीजिए थोड़ा, और जो नहीं समझ में नहीं आ रहा है जिसको, वो पूछ सकते हैं। ओके, तो सिंपल फार्मूला हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी वाला, फ्रीक्वेंसी दिया है डेटा में तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसको। सिंपल फ्रीक्वेंसी दिया है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। सारा प्रॉब्लम जो है फॉर्मूला पे ही डिपेंड है। जितना भी स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है, स्टैटिक्स में जितने भी सम्स रहेंगे सारे सम्स किंतु फॉर्मूला पे डिपेंड रहेंगे। सिंपल फ्रीक्वेंसी आपका डेटा समझिए, लेट्स डेटा दे दिया गया है x 1 2 3 4 और फ्रीक्वेंसी दिया है मेरा 1 2 1 1 2 1, ऐसे करके फ्रीक्वेंसी दे दिया है। तो हम लोग वेटेड एवरेज किए थे ना, वेटेड एवरेज के तरह भी इसको कर सकते हैं। यदि वेटेड एवरेज करते हैं मतलब fx, इस हालत में हम लोग fx निकाल लेंगे। fx मतलब 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, ठीक है, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, 4 1 जा 4। अब एक समेशन ऑफ fx कर लो, समेशन ऑफ fx मतलब कितना हो गया 13, और सम ऑफ f यानी उसको हम लोग n से डिनोट करेंगे, 1 2 3 4,
1 2 3 4 1 5, ठीक है, 5 हो गया। अब हम लोग का फॉर्मूला हो जाता है सिंपल फ्रीक्वेंसी में। सिंपल फ्रीक्वेंसी हम लोग जो बनाएंगे इस तरह से, क्या है, फॉर x बार इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई n। ओके, एफ एक्स मतलब समझ में आया, समेशन ऑफ सम टोटल ऑफ एफ एक्स, एंड n मीन्स क्या हुआ, सम टोटल ऑफ n, सम टोटल ऑफ ए, फ्रीक्वेंसी का टोटल नंबर कितना है, और टोटल कितना है फ्रीक्वेंसी का, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, अर्थात 13 डिवाइडेड बाय कितना है, 4 1 5, यानी 5 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया 2.6, यानी 2.6 मेरा आंसर आ गया। ओके, इसको हम लोग डेविएशन के जरिए भी डिनोट कर सकते हैं। डेविएशन के द्वारा कैसे होगा, देखो, बाय डेविएशन मेथड यदि हम लोग करना चाहें तो यहाँ पर हम लोग एफ एक्स नहीं करेंगे, हम लोग डेविएशन के समय डी निकालेंगे। डी मीन्स एक्स माइनस ए, अर्थात हमें ए कहाँ मानना होगा, 1 2 3 4 डेटा है तो इसमें से किसी एक को ए मान लो। ए मान लिए हैं हम 2 को, ठीक है, तो 2 को मान लिए, जब 2 को हम लोग ए मान लिए हैं तो क्या होगा मेरा 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 2 0, और 3 माइनस 2 1, और 4 माइनस 2 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डी एक्स निकालेंगे, डी एक्स, ठीक है, डी एक्स बोल रहा हूँ, एफ डी एक्स नहीं, एफ डी निकालेंगे तो एफ डी मतलब ये 1 1 जा -1, 1 0 जा 0, 2 1 जा 2, और 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब हम इसका समेशन कर लेते हैं, 4 और में से एक गया 3, यानी 3 आ गया। अब मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला मेरा क्या होगा, x बार इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाई n, अर्थात a किसको माने थे, 2 को, प्लस एफ डी का कितना आया 3, डिवाइडेड बाई n कितना था मेरा 5, n कितना था मेरा 5, अर्थात 2 प्लस 0.6, यानी हो गया मेरा 2.6 आंसर। देखिए ये 2.6, ये 2.6 और ये 2.6 सेम आया। ये सिंपल से जो किए हम लोग, सिंपल में क्या किए, एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। यदि एफ एक्स से नहीं करना चाहते हैं तो डेविएशन से भी कर सकते हैं, डेविएशन से भी मेरा वही आंसर आएगा। तो डेविएशन में फॉर्मूला मेरा चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस एफ डी बाई एन, ए प्लस एफ डी बाई एन। इस फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी बाई एन, अर्थात हमें एफ एक्स नहीं लिखना है, आपको डी निकालना होगा, और एफ डी मैंने एफ इंटू डी जो निकला है उसके साथ मल्टीप्लाई करके हम लोग सम्स को बना सकते हैं। ओके, तो ये हुआ मेरा सिंपल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। सिंपल में फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, या तो एफ एक्स बाई एन करके निकाल सकते हैं, या ए प्लस एफ डी बाई एन करके हम लोग निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाइए ग्रुप फ्रीक्वेंसी में क्या है, कैसे निकालेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी में, तो उसके बारे में हम बताते हैं। ओके, तो ये जो था हम लोगों का सिंपल जो है, सिंपल फ्रीक्वेंसी से भी सम्स कभी कभी दे देता है, ज़्यादातर सम्स आपका ग्रुप फ्रीक्वेंसी में ही रहता है। तो इसको हम लोग अच्छी तरह से बनाएंगे, और दिक्कतें जो है, दिक्कतें तो रहती है कभी कभी सम्स में, तो दिक्कतें ज़्यादा नहीं रहेगी यदि आप लोग फॉर्मूला को हमेशा रिपीट करते रहिएगा, आप लोग फॉर्मूला को हमेशा याद करते रहिएगा, बनाते रहिएगा, और सम्स प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस के जरिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बना सकते हैं, और प्रैक्टिस के जरिए
आप ज़्यादा कुछ जान सकेंगे। बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा। अब आ जाइए हम लोगों का ग्रुप फ्रीक्वेंसी। देखो एक बहुत अच्छा टॉपिक्स आ जाता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी पर, अर्थात ग्रुप में यदि फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, लेट सपोज आपका दिया है सम्स दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, ये सम्स दे दिया है। एफ दिया है यहाँ पर, एफ दिया है आपको 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 5। ठीक है, इस तरह का फ्रीक्वेंसी दे दिया है 1 2 3 4 5, अर्थात टोटल एन कितना हो गया मेरा, एन निकाल लेंगे तो हो जाएगा 5 और 4 1 5, 5 5 10, 3 2 5, 4 1 5, 5 5 10, 5 15, 9 6 15, ये ना। अब ऐसा सम्स आपको दे दिया है, अब कह रहा है अरिथमेटिक मीन हमें निकालना है। अब क्या कह रहा है कि हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो यहाँ पर तो x है ही नहीं, तो x कैसे निकालेंगे, यहाँ पर तो x है ही नहीं, तो हम लोग x कैसे निकालेंगे। तो x निकालने का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर x निकालेंगे। x का फॉर्मूला होता है, x मीन्स होता है मिड वैल्यू, एवरेज ऑफ मिड वैल्यू, एवरेज ऑफ मिड वैल्यू। मिड वैल्यू जो है यानी जो आपका क्या बोलते हैं, x मीन्स क्या है, x जो है मेरा मिड वैल्यू है। तो ये क्या होता है, जो लोअर टर्म और हायर टर्म, यानी लोअर प्लस हायर डिवाइडेड बाई 2, लोअर प्लस हायर डिवाइडेड बाई 2, या स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट टर्म, इन दोनों को 2 से जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 10 को डिवाइड कर दो 5, 30 को डिवाइड कर दो 15, 20 30 50 कितना हो गया 25, फिर 35 और फिर यहाँ पे 45। x निकल गया, क्लियर हो गया, पूरा x निकल गया, क्लियर हो गया हम लोगों का। क्लियरेंस क्या हुआ कि अब हमें x निकल गया, f तो दिया ही है, तो डायरेक्ट हम लोग fx कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 1 कम 5, 15 दूनी 30, 25 तिया 75 और 35 चौके कितना हो जाएगा 20, 12 13 1 14, यानी 35 चौके कितना हो गया आपका 140। 140 जब हुआ और 45 5 कितना हो जाएगा आपका 5 5 25, 5 दूनी 20, 2 22, अर्थात 20 4 14। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। कितना जोड़ के आ रहा है बताओ तो, जल्दी से इसको जोड़ के फटाफट बताइए। तो जो सम्स है आपका x निकालने का प्रोसेस l प्लस h, मतलब लोअर और हायर को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, यानी मिड वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं। अब मिड वैल्यू को f के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात 5 और 30 कितना हो गया 35 और 5 30 75 140 और 225 जुड़े हो ना, कितना आया 475। ओके, अब हमारा सिंपल सा फॉर्मूला जो जानते हैं, जो सिंपल फ्रीक्वेंसी में दिए थे, अरिथमेटिक मीन AM, अरिथमेटिक मीन जो है AM x बार इक्वल टू, वही फॉर्मूला क्या होगा मेरा, सम ऑफ fx डिवाइडेड बाई n, यानी fx कितना है 475 डिवाइडेड बाई 15 कीजिए, तो इसको 15 से भाग कीजिए, 475 को 15 से भाग कीजिए तो कितना हो जाएगा 31.66। अच्छा, जो भी आ रहा है इसके बाद 6 7 जो भी है। अब इसी को हम लोग यदि डेविएशन मेथड से करना चाहते हैं तो डेविएशन मेथड में क्या करेंगे, देखो x तक तो निकालेंगे सही है, fx का टर्म नहीं बैठाएंगे, तब हम लोग यहाँ पे d बैठा देंगे। d कितना है देखो,
डी मतलब क्या, एक्स का मिडिल एक टर्म, यानी 1 2 3 4 5 है तो 25 को मिडिल मान लेते हैं। तो कितना हो गया, 5 माइनस कितना, 5 माइनस 25 यानी -20, 15 माइनस 20 -10, 25 में 25 गया 0, अच्छा 35 में 25 गया 10, 45 में 25 गया 20, तो हो गया मेरा डी। अब यहाँ पे हम लोग डी डैश उतारेंगे। डी डैश मतलब होता है x माइनस ए डिवाइडेड बाई आई। आई मीन्स इंटरवल, आई मीन्स होता है डिफरेंस बिटवीन विथ आई मीन्स होता है यहाँ पे, आई मीन्स विथ, आई मीन्स क्या होगा, WIDTH, और बिटवीन टू क्लासेस, दोनों क्लासेस के बीच का इंटरवल कितना है, यानी 0 से 10 के बीच कितना इंटरवल है, 10 का, 10 से 20 के बीच कितना इंटरवल है, 20 का, तो वो आई हम लोग लिख देंगे। तो x माइनस ए टर्म d था, तो d को i से मतलब -2, -1, 0, 1, 2 हो गया। अब यहाँ पे एफ डी डैश निकालेंगे, अर्थात f कितना था 1, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, फिर 3 0 जा 0, 4 1 कम 4 और 5 दूनी 10, अर्थात कितना हो गया, एफ डी डैश हो गया, सम ऑफ एफ डी डैश इक्वल टू हो गया कितना, 14 में से 4 गया यानी 10, ओके 10 हो गया। अब हम यहाँ पे इजीली इसका फॉर्मूला दे सकते हैं, ए एम या एक्स बार जो है इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ डी डैश डिवाइडेड बाई एन इंटू आई, ओके, अर्थात कितना हो जाएगा मेरा, ए कितना था जी 25 था, 25 प्लस एफ डी आया 10 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 10, यानी 100 को 15 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो रहा है, 100 को 15 से डिवाइड कीजिए, 100 को हम लोग 15 से डिवाइड करेंगे 6.6666 समथिंग आ रहा है, मतलब 31.66 आ गया। देखिए डेविएशन मेथड से भी हमारा अरिथमेटिक मीन वही आया जो हमारा सिंपल मेथड से था, अर्थात यहाँ पे मेरा जब भी ग्रुप दिया रहेगा तो x निकाल लेंगे, और x के बाद यदि हम इजीली चाहते हैं तो fx निकालेंगे, यदि थोड़ा सा उसको विस्तृत करके बट छोटा में आंसर चाहते हैं तो हम लोग एफ डी डैश कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको दोनों मेथड से बनाना है, आपको जो प्रोसेस अच्छी तरह से समझ में आए उसी प्रोसेस को आप लोग अपनाइएगा। तो ये मेरा रहा अरिथमेटिक मीन पर, और मीन का 2-4 टॉपिक्स और है, जो क्या है मेरा, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। और मीन जो है आज हम लोग मीन तक ही रहने देंगे, और आगे हम लोग पढ़ेंगे मीडियन, आगे के क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे मीडियन एंड मोड, ओके।